राधिका जनन। करंटली आई एम अ CBSE 12th स्टूडेंट। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तुम सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी चॉकलेट्स, बूंदी के लड्डू, बहुत सारे गिफ्ट्स एंड बहुत सारे विशेस। इन केस नो बडी विश्ड यू, रिमेंबर आई डिड। तो देखो, वैसे तो कल मुझे स्कूल जाना मुझे आज भी था, बट ड्यू टू सम रीजन मैं आज नहीं जा पाई। स्कूल नहीं गई तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा लेट उठी थी एंड उसी की वजह से मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। सो आई थॉट कि क्यों ना थोड़ा सा टाइम को यूटिलाइज कर लूँ एंड कर ही रही हूँ तो क्यों ना रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, जिससे कि आप लोग भी मोटिवेट हो सके। बिकॉज आई एम सीइंग कि तुम लोगों को ना मेरी लॉन्ग वीडियोस थोड़ी ज़्यादा आजकल पसंद आ रही है। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई फील जेन्युइनली हैप्पी कि तुम लोग इंटरैक्ट कर रहे हो एंड तुम लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो राइट हेयर आई सैट डाउन टू स्टडी एंड सबसे पहले मैंने अपना लैपटॉप निकाल लिया था एंड यहाँ पर ना मैं तुम लोगों को अपना जो भी प्रॉपर टाइम था ना, जिस टाइम पे मैं पढ़ने बैठी थी, वो मैं गूगल से निकाल के तुम्हें दिखा रही थी, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाए और तुम लोग की देख सको कि हाँ मैं इस टाइम पे पढ़ने बैठी थी और इस टाइम पे मैं उठ गई। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इट वॉज 12:38 AM जब मैं रात में पढ़ने बैठी थी। इससे पहले मैं थोड़ा सा अपना स्कूल का पेंडिंग वर्क पूरा कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आई। तो आई थॉट थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, बिकॉज भाई ना सही से कुछ तो हो ही जाएगा, बिकॉज पेपर पास आ रहे हैं एंड यू नो बोर्ड्स भी पास आ रहे हैं एंड फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह भी और सिलेबस पूरा नहीं है, तो कुछ ना सही से कुछ तो सही। इसी चीज को सोच के मैं पढ़ने बैठ गई। अब जब मैं पढ़ने बैठी ना तो मेरे माइंड में दो थॉट थे, या तो मैं इनऑर्गेनिक पढ़ूंगी या फिर मैं बायोलॉजी पढ़ूंगी। और बात रही फिजिक्स की, तो फिजिक्स में रात में नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि फिजिक्स भाई उसके लिए फुल कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है। फिजिक्स को मैं एकदम सुबह सुबह पढ़ना अवॉइड करती हूँ और एकदम रात में पढ़ना अवॉइड करती हूँ, बिकॉज उसमें फुल कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है एज आई सेड। और सुबह जब मैं उठती हूँ तब मैं नींद में होती हूँ, रात में जब मैं पढ़ती हूँ तो जब मैं नींद में होती हूँ। तो उस टाइम पे फिजिक्स पढ़ना आई फील इज अ बेवकूफी फॉर मी। तो हाँ, फिजिक्स पढ़ने का थॉट मेरे मन में एक बारी भी नहीं आया था। इनऑर्गेनिक का आया था। आई थॉट इनऑर्गेनिक में मैं कोऑर्डिनेशन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक लेक्चर देखूंगी, बट देन आई थॉट कि एक बारी ना मुझे जेनेटिक्स वाली यूनिट जल्दी खत्म करनी है, तो इसलिए डिसाइडेड कि मैं जेनेटिक्स पढ़ने बैठ जाऊंगी। एंड यहाँ पर अभी मैं लैपटॉप में से उसी का लेक्चर लगा रही थी। ऑल्सो मेनी ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट माई सिलेबस अपडेट ऑफ ईच द सब्जेक्ट्स, बट अभी तुम लोगों को बताने के लिए ना टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कुछ भी नहीं है। यू गाइज एटलीस्ट हैव टू वेट फॉर लाइक 1 वीक और 1.5 वीक, तभी मैं तुम लोगों को अच्छे से कुछ बता पाऊंगी। टिल देन मैं तुम्हें बताती रहूंगी कि मेरे वीकली टास्क क्या है। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीक के एंड होने से पहले आई हैड टू कंप्लीट माई प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर आई एनी हाउ, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर करना है। इन शॉर्ट मुझे जल्द से जल्द जेनेटिक्स वाली यूनिट खत्म करनी है। उसके अलावा केमिस्ट्री में आई हैव द टास्क कि मेरे कोऑर्डिनेशन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर में बैकलॉग्स हो चुके हैं, सो आई हैड टू कवर इट बाय एनी हाउ टिल संडे। भाई केमिस्ट्री में आई आल्सो हैड टू डू ऑर्गेनिक। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वीक है एंड आई हैड टू स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच। एंड ऑल्सो मेनी ऑफ यू वर आस्किंग कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से करने वाली हूँ। देखो, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं करा है कि मैं कौन से टीचर को फॉलो करने वाली हूँ, बिकॉज अभी मैं इनऑर्गेनिक पे ध्यान दे रही हूँ। ऑर्गेनिक में स्टार्ट करूंगी फ्रॉम ईदर मंडे और ईदर ट्यूसडे। टिल देन आई एम सर्चिंग कि मैं किस टीचर के लेक्चर देखूं जिससे मुझे एक बारी में सब कुछ समझ आ जाए। लेकिन मेरा ये तो कंफर्म है कि मैं ऑर्गेनिक यूट्यूब के वन शॉट से ही करूंगी, नॉट फ्रॉम एनी अदर बैच, बिकॉज भाई बैचेस में बहुत सारे लेक्चर्स आई हैव सीन सम बैचेस में ऑर्गेनिक के। आई कांट टेल यू इतने सारे नंबर ऑफ लेक्चर्स है, इतने सारे। अगर मैं उसे करने बैठी ना मेरे बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, लेकिन मेरे बैकलॉग्स खत्म नहीं होंगे। सो आई विल बी रेफरिंग सम वन शॉट लेक्चर, डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर टू बी एग्जैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जिससे कि मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, प्लस मुझे रिएक्शंस भी याद हो जाए, प्लस मैं इतनी जैसे उन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लूँ कि मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। ऑल्सो तुम में से जिसकी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है ना, तो तुम लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोग किस टीचर को रेफर कर रहे हो, किसके लेक्चर्स देख रहे हो, जिससे तुम्हें अच्छे से समझ आ जाता है और तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। एंड ऑल्सो जिनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी तरह है, डगमगाई हुई, काइंड ऑफ वीक टाइप, या फिर इतने अच्छे से नहीं आती है, तो तुम किस टीचर के लेक्चर देखना रेफर कर रहे हो जिनसे तुम्हें एक बारी में कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। सो हाँ, डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। तो अभी ना मैं नीचे गई थी टू बाय सम चटपटा खाना। आई थॉट कि भाई पढ़ते पढ़ते खाएंगे, मजा आ जाएगा, लेकिन माय बुक पेट कांट रेजिस्ट इट। वो पढ़ने बैठने से पहले ही आई जस्ट फिनिश्ड इट। भाई ब्लू लेस को कौन रेजिस्ट कर सकता है, मुझे बताओ जरा। तो एनीवेज अभी पढ़ते पढ़ते ना मुझे एकदम से याद आया कि मुझे कल स्कूल में अपनी बायोलॉजी की प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी है। ऑनेस्ट आई डोंट हैव वेरी गुड इंप्रेशन टीचर व्हेन इट्स कम टू बायोलॉजी, बिकॉज एक तो बायोलॉजी में मेरा हमेशा कॉपी का, फाइल का, प्रोजेक्ट फाइल का, प्रैक्टिकल फाइल हो, किसी भी चीज का हो, हमेशा लेट सबमिशन होता है, क्योंकि उसका काम मैं सबसे एंड में करती हूँ। एंड ऑल्सो मैंने बायोलॉजी का पेपर भी छोड़ दिया था ड्यू टू माई हेल्थ इशूज, बट उस बात को कौन समझेगा। पर कोई नहीं, डोंट वांट कि जो पहले से मेरी इमेज थोड़ी सी खराब हो रखी है वो और ज्यादा खराब हो जाए, तो इसलिए फटाफट से मैंने अपने लेक्चर को बीच में रोका। एंड यहाँ पर मैं अपना बैग लगा रही थी, जितनी भी बुक्स वगैरह थी मैंने अच्छे से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्लेस कर लिया। एंड हियर इज माय बायोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल। तो ये जो प्रैक्टिकल फाइल है ना, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट फाइल टू बी एग्जैक्ट, ये मैंने एड्स वाले टॉपिक पर बनाई थी। एंड मैंने ऑलरेडी अपने फाइल की सारी पिक्स, इमेजेस अपने व्हाट्सएप चैनल पर भेज दिया। सो इनकेस तुम्हारी फाइल का टॉपिक भी एड्स ही है एंड तुमने अभी तक फाइल नहीं बनाई है, इनकेस यू आर कंफ्यूज्ड, सो यू कैन चेक इट आउट ऑन माय व्हाट्सएप चैनल। आई रियली होप इट वुड हेल्प यू ऑल। ओके, सो बैग लगाने के बाद आई अगेन सैट डाउन टू स्टडी एंड लेट मी बी
ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज हेल स्लीपी। मेरे को एक चीज़ आज तक समझ नहीं आई, वैसे मैं 2, ढाई, 3, 4, 4:30 पूरी रात जाग लूँगी, मेरी आँखों में नींद का एक निशान नहीं होगा। बट द टाइम आई डिसाइड कि भाई थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा सिलेबस कवर अप कर लेते हैं, मेरी आँखों में नींद आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहाँ से आ जाती है। आज तक मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है। मतलब नींद मेरी दोस्त है, दुश्मन है, आई कांट अंडरस्टैंड समटाइम्स। एनीवेज जिद्दी तो मैं भी हूँ, मैंने डिसाइड करा था कि एक लेक्चर मैं पूरा करूँगी ही, एंड हियर आई वाज ट्राइंग टू डू दैट ओनली। भाई मेरे को लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक था वो एक बार में समझ आ गया, पर अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि अब मेरे को आ चुकी है नींद बहुत ज़्यादा वाली। तो आई एम गोइंग टू स्लीप एंड हाँ, मैं भी लैपटॉप वगैरह बंद कर रही हूँ क्योंकि कल स्कूल भी जाना है। मैं एक टाइम के लिए सोच लेती मैं जाग लेती, लेकिन कल मुझे किसी भी हालत में स्कूल जाना है। मैंने सोचा था, मैं थर्सडे को स्कूल गई थी, एक सेकंड सॉरी, मैं वेडनेसडे को स्कूल गई थी, थर्सडे को मैं नहीं गई। फिर फ्राइडे तो कल ही है, मतलब अब लग ही चुका है फ्राइडे। तो हाँ, फ्राइडे को मुझे जाना है और मैंने सोचा था कि मैं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को जाऊँगी और सैटरडे को छुट्टी कर लूँगी, लेकिन क्योंकि मैंने थर्सडे को कर लिया तो अब मुझे सैटरडे को भी जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वीक में मुझे जाना ही है। नेक्स्ट वीक अगर मैं छुट्टी लूँगी तो मैं सैटरडे की लूँगी, वरना आई होप सो मैं छुट्टी ना लूँ। सो दिस इज़ द प्लान फॉर स्कूल फॉर दिस वीक, मतलब फॉर द एंड ऑफ दिस वीक एंड फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड येस, आई रियली होप तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।